आज हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 8 की वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 कामचोर। कामचोर जैसे आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि जो काम से चोरी करते हैं अर्थात जो काम नहीं करना चाहते, आलसी लोग। तो बहुत ही रोचक कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं और ये आपको एक बहुत बड़ी सीख भी देगी। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं इस्मत चुगताई। प्रस्तुत कहानी में एक समृद्ध परिवार के बच्चों द्वारा किए गए उद्यम का चित्रण है। उद्यम अर्थात उनकी शरारतों का चित्रण है। इस परिवार के सारे काम जो थे वो नौकरों द्वारा किए जाते थे, जिससे बच्चों की आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उनकी बिगड़ी आदत सुधारने तथा उनमें काम करने की आदत को विकसित करने के लिए नौकरों को निकालने का फैसला किया जाता है। काम करने के नाम पर ये बच्चे कितना हंगामा करते हैं, यही सब इस कहानी के द्वारा आपको बताया गया है। और ऐसा लगता है जैसे घर में भूचाल सा आ गया हो, भूकंप आ गया हो। इस कारण फिर उन्हें किसी काम को न करने की चेतावनी दी जाती है। यानी घर के लोग, जो बड़े लोग होते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, एक ही दिन में इतना हंगामा हो जाता है। तो क्या है ये कहानी और कैसा हंगामा करते हैं ये बच्चे, तो चलिए जानते हैं इसके विषय में। तो पाठ का आरंभ भी यहीं से होता है कि जब नौकरों को निकाल दिया जाता है तो बच्चे काम करने का मन बनाते हैं। तो एक समृद्ध परिवार के बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे, उनका सारा काम नौकरों ही द्वारा किया जाता था, तो वे इतने आलसी हो गए थे कि उठकर एक गिलास पानी तक भी नहीं लेते थे। और उनकी इस अकर्मण्यता को देखकर, अर्थात काम ना करने की भावना को देखकर ही नौकरों को निकालने का निर्णय लिया गया था, जिससे बच्चे इस काम चोरी से बच सके। बच्चे भी सारे दिन उधम मचाने के अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। उन बच्चों को भी लगा कि उन्हें अपना काम तो कर ही लेना चाहिए। तो बच्चों को ऐसा इसलिए सोचना पड़ा कि काम ना करने पर उनका रात का खाना बंद करने की चेतावनी दी जा रही थी, क्योंकि जो घर में बड़े थे उन्होंने कहा था कि अगर तुम घर का काम नहीं करोगे तो रात का खाना भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। उन्हें काम करने के बदले कुछ तनख्वाह मिलने का लालच भी दिया गया। तो तनख्वाह मतलब जैसे अर्निंग होती है, आप कह सकते हैं कि सैलरी, यानी काम जब हम करते हैं कहीं पर भी तो वहाँ पर एक सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, ठीक है। तो ये देने का उन्हें मतलब वादा किया गया उनसे। हालांकि बच्चों के काम करने के जो तौर तरीक़ों को लेकर उनकी माँ को बड़ा संदेह था। उन्हें डर लग रहा था ये सब करवाते हुए या ये सब कहते हुए। जो भी हो, बच्चे इस तनख्वाह के लालच में, सैलरी के लालच में काम करने को तैयार हो गए। बच्चों, इस कहानी में बहुत से कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हम बीच बीच में उनके विषय में भी बात करते रहेंगे। जैसा पहला शब्द है यहाँ पर वाद विवाद, जिसका मतलब होता है तर्क वितर्क, अर्थात किससे आर्ग्यूमेंट करना। तय हुआ अर्थात निश्चित हुआ, यानी कि किसी चीज़ को डिसाइड कर लेना। कामचोर जो काम से जी चुराने वाला है। उद्यम मचाना यानी कि शोर शराबा करना, बहुत ज़्यादा शरारत करना। दबैल शब्द यहाँ पर एक आया है, उर्दू का शब्द है, यानी कि दबने वाला। अधीनस्थ, अधीनस्थ यानी कि जो आपके नीचे काम करता हो, कोई कर्मचारी। मटका अर्थात घड़ा, घमासान मतलब भयंकर, और हरगिज़ यानी कि किसी तरह या कदापि नहीं, यानी हरगिज़ नहीं करना यानी कि कभी नहीं करना। फरमान से यहाँ तात्पर्य है राजाज्ञा, यानी कि फरमान निकाला गया था ना उनके लिए कि उनको स्वयं काम करना है, तो फरमान पहले निकाले जाते थे। यानी जो राजा होते थे वो लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए फरमान दिया करते थे, तो उसको राजाज्ञा यानी कि जो रॉयल कमांड्स होती थी। और इस पाठ में बहुत सारे मुहावरों के विषय में भी बोला गया है, यानी कि जो बातें की गई हैं वो मुहावरे भाषा में की गई हैं, क्योंकि मुहावरे जो होते हैं वो हमारी भाषा को खूबसूरत बनाते हैं। तो हम उनके विषय में भी बात करते चलते हैं। तो इस पहला जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें उद्यम मचाना, ये पहला मुहावरा था। इसका मतलब होता है शोरगुल करना, शरारत करना। शाही फरमान जारी करना, ये दूसरा मुहावरा आया था इसमें। मानने के लिए बाध्य करना, यानी कि जो आदेश जारी कर दिया जाता है उसको मानना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं शाही फरमान जारी होना। और अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है कि बच्चों ने तनख्वाह के लालच में और
इस मजबूरी में कि उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बच्चों ने सफाई की। किस प्रकार से बच्चों ने सफाई की, देखिए। एक दिन बच्चों ने फर्शी दरी जो फर्श पर बिछाने वाली होती है को चारों कोनों से पकड़कर झाड़ना शुरू किया। 2-4 बच्चों ने तो लकड़ियां लेकर दरी को पीटना भी शुरू कर दिया। दरी की धूल सारे कमरे में भर गई, क्योंकि वो कमरे के अंदर ही इस काम को कर रहे थे, उन्हें बाहर जाके करना चाहिए था। और खांसते खांसते सबका बुरा हाल हो गया। आँख, नाक, सिर पर बस धूल ही धूल जमा थी। बच्चों ने झाड़ू लगाने का फैसला किया, क्योंकि अब दरी से जो धूल झड़ी थी उससे सब जगह गंदा हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा के साफ कर दिया जाता है। एक झाड़ू से काम करने के लिए तनख्वाह के लालच में अनेक बच्चे आ गए। अब सबको क्या लग रहा था, अगर मैं काम कर मतलब जो काम करेगा उसी को पैसा मिलेगा। तो एक झाड़ू के ऊपर बहुत सारे बच्चे टूट पड़े। झाड़ू की जितनी सीकें हाथ में आई, लेकर सब काम करने लगे। यानी कि जब बहुत सारा झुंड बंदरों की तरह उन पर टूटेगा तो वो झाड़ू तो टूट जाएगी। तो झाड़ू के कई हिस्से हो गए, और झाड़ू की यह दशा देखकर उनकी माँ ने सिर ज़रूर पीटना शुरू कर दिया। अब उनके दिमाग में आया कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए, क्योंकि धूल उड़ रही थी बहुत बुरी तरह से और उन सबको खांसी आ रही थी। तो पानी छिड़कने से जो धूल से भरा हुआ फर्श था, वहाँ पर हर जगह कीचड़ हो गया। क्योंकि जब मिट्टी आई हो या धूल मिट्टी हो रही हो, उस पर अगर पानी छिड़कते हैं तो वहाँ बहुत गंदा सा कीचड़ हो जाता है, और दरी भी उस कीचड़ में सनकर, अर्थात उस कीचड़ से गंदी हो गई। चलिए, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ कठिन शब्दों के बारे में। दुहाई देना। दुहाई देना से यहाँ मतलब है कि दीनता पूर्वक या फिर चिल्लाकर की जाने वाली याचना। याचना मतलब मिन्नत, यानी कि रिक्वेस्ट। मिसाल से यहाँ तात्पर्य है उदाहरण। तनख्वाह यानी कि वेतन, जो आपको बताया, वेतन या सैलरी। और हवाला मतलब होता है यहाँ पर उदाहरण देना। किसी बात का अगर हम हवाला देते हैं तो मतलब उदाहरण देना, उस बात को समझाने के लिए। याचना से तात्पर्य है विनती। तुल जाना मतलब तत्पर होना। किसी काम को करने के लिए तुल जाना मतलब उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाना। आप कह सकते हैं कि रेडी हो जाना। अट जाना मतलब भर जाना, जैसे कि धूल से अट गया था उनका सारा घर, यानी कि धूल से भर गया था। बेदम होना, सांस ना ले पाना। एंड उम्मीदवार से यहाँ तात्पर्य है प्रतिभागी, यानी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं। और बुजुर्ग है उम्र दराज लोग। तो इस पृष्ठ पर भी जो मुहावरे आए हैं उन्हें भी जान लेते हैं। बेदम होना मतलब परेशान हो जाना, यानी कि सब जब वो धूल मिट्टी जब जा रही थी तो बुरी तरह से बेदम हो गए थे, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उल्टे सीधे हाथ मारना, अव्यवस्थित ढंग से काम करना। जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो इधर से उधर ऐसे ही लगाए जा रहे थे। किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, तो वो उल्टे सीधे हाथ मारना अर्थात उसे बहुत बेढंगे तरीके से या अव्यवस्थित ढंग से काम करना। सिर पीट लेना से यहाँ तात्पर्य है अफसोस व्यक्त करना। ठीक है, कि उसके लिए मतलब दुख व्यक्त करना जो भी वो कर रहे थे। वो बच्चे झाड़ू तोड़ चुके थे, दरी को भी वो सारे कीचड़ से गंदी कर चुके थे। और अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बच्चों ने दिया पेड़ों में पानी। अब देखिए कि कैसे किया उन्होंने ये काम। बच्चों ने तय किया कि पेड़ों में पानी दिया जाए, और इस काम के लिए सारे घर में से उठाकर वो लोटे, बाल्टियाँ, तसले, भगोने, पतीले, जिसे जो मिला वो उठाकर ले आया। क्योंकि एक काम पर सभी टूट पड़ते थे। उन्हें लगता था अगर इसने कर लिया तो पैसा सिर्फ इसको मिल जाएगा। तो जो बच्चे इन बर्तनों को ना पा सके, मतलब ये जो बर्तन मैंने ऊपर बोले जिन्हें ये नहीं मिले, तो वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी लेकर भागे। जब नल पर घमासान मच चुकी थी तो नल के पास बर्तनों की ठूसम ठास थी। यानी सबको ये लग रहा था पहले मैं पानी भरूं, और इस धक्का मुक्की में मतलब एक दूसरे को सब धक्का मुक्की देने लगे। और देखते ही देखते बर्तनों से महामारी शुरू हो गई, और इस धक्का मुक्की में बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब धक्का मुक्की होगी, कोई आपको पुश करेगा तो आप नीचे भी गिरेंगे, तो वो सारे कीचड़ से भर गए। घर में इतने नौकर नहीं थे कि उन्हें नहला धुलाकर साफ करते, इसलिए बगल के घरों से नौकर बुलवाए गए और उन्होंने 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलाया। यानी एक बच्चे को नहलाने का उन नौकरों ने 4 आना लिया। अब तक बच्चों ने यह तो जान लिया था कि यह सफाई और पेड़ों में पानी देना उनके बस की बात तो नहीं है।
तो अब जान लेते हैं इस पृष्ठ पर आए कठिन शब्दों के विषय में। ठूसम ठास करना मतलब दबा दबा कर भरना किसी चीज़ को। फौरन यानी कि तुरंत। मजबूत का किसके लिए आया था ये शब्द? दमदार शब्द के लिए, यानी दमदार मतलब मजबूत। कुमक से यहाँ मतलब है सेना। ये देखिए बिल्कुल नया शब्द है आपके लिए। कुमक यानी कि सेना, आर्मी के विषय में बात की गई है। धींगा मुश्ती करना, जब वो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को उठापटक कर रहे थे, यानी कि धक्का मुक्की करना। लथपथ मतलब तरबतर, और इस तरह से पानी में वो पूरी तरह से तरबतर हो चुके थे, लथपथ हो गए थे, यानी कि पूरी तरह से भीग जाना। आना यहाँ पर है 6 पैसे से कुछ अधिक। यहाँ पर कहा था ना 4 आने मांगे थे, तो 1 आना जो होता है वो 6 पैसे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँकना मतलब भगाना। और दड़बा भी आएगा आपको कि मुर्गियों को रात में रखने की जगह। अभी हम अगले प्रश्न के विषय में बात करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर दड़बा आपका आएगा, जिसमें मुर्गियों को रात में रखने की जगह के विषय में बोला जाता है। ऊठ पटांग मतलब अव्यवस्थित, यानी ऐसी बातें करना जो कोई मतलब नहीं रखती हैं। कामदानी के दुपट्टे होते हैं, कामदार दुपट्टे या कढ़ाईदार दुपट्टे। और लुथड़े हुए से यहाँ मतलब है सने हुए या लगे हुए। छापे मारता मतलब निशान छोड़ता हुआ। और यहाँ पर जो मुहावरे आए हैं वो है टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। पीठ दिखा देना यानी कि मुकाबले से भाग जाना। और कायल होना मान लेना या प्रभाव में आ जाना, जैसे आप किसी बात के कायल हो जाते हैं, है ना, तो मतलब ये कि उनकी बात को मान लेना या उनसे इम्प्रेस हो जाना। और कहानी आगे बढ़ती है। अब होता है कि मुर्गियों को हाँकना और भेड़ों को दाना खिलाना। तो कैसे करते हैं वो सब? ये बच्चों ने सोचा कि मुर्गियों को उनके दड़बे में बंद करके एक काम तो कम से कम ढंग से कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक तो सारे काम उन्होंने बिगाड़े ही थे। तो उनके हाथ में छड़ी, बांस जो भी आया, मतलब रास्ते में पड़ा उन्हें जो भी मिला, उसे लेकर मुर्गियों के पीछे चल पड़े। मुर्गियां दड़बे में जाने के बजाय, अभी आपको बताया था मैंने दड़बा यानी कि जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले से गुजरकर प्याले खाली कर गई, यानी वहाँ पे खाना रखा गया था जिसमें खीर रखी हुई थी, तो उसके ऊपर से उड़ गई। सारी खीर दादी के दुपट्टे और सिर पर लग चुकी थी। एक मुर्गा अम्मा के खुले पानदान से गुजर गया। तो यहाँ पे पानदान भी क्या है? जो पान रखने का बर्तन होता है। और कत्थे चूने की छाप सफ़ेद चादर पर छोड़ता हुआ निकल गया। तो पान में कत्था और चूना लगाने के लिए भी उसमें सामान रखा होता है। तो जब मुर्गा उन पर बैठा तो उसके पैरों पर वो लगा, और जब वो सफ़ेद चादर पर बैठा तो उस पर उसके निशान पड़ गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर मोरी के निकट से भागी। तो यहाँ मोरी बच्चों क्या होता है कि घरों में ना पानी की निकासी के लिए छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती हैं, तो उसको यहाँ पर इन्होंने मोरी शब्द के रूप में प्रयोग किया है। मैंने कहा ना इसमें उर्दू शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जिससे वहाँ मुँह धो रही मोसी पर तमाम छींटे पड़ गए। तमाम अर्थात बहुत से छींटे उनके ऊपर पड़ गए, और सारी मुर्गियाँ दड़बे में जाने के बजाय बेनकेल ऊँट की तरह घूम रही थी। इस बीच कुछ बच्चों ने भेड़ों को दाना खिलाने की बात सोची, और दिन भर की भूखी भेड़ें दाने के सूप पर टूट पड़ी। दाने का सूप यानी कि एक छाछ टाइप बना होता है बांस के छड़ियों से छोटा सा, तो उसमें उनको दाना खिलाया जाता है रखकर। तो अब तो वो उस पर बुरी तरह टूट पड़ी। वे जल्दी जल्दी तख्तों पर चढ़ गए और पलंगों को फलांगती अर्थात उनको पार करती हुई, उनके ऊपर से उछलती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई आगे बढ़ गई। तख्त यहाँ पर पलंग होता है जिसमें कोई सिरहाना नहीं होता, तो ये सिंपल हम बाहर बिछा लेते हैं उनसे। तो तख्त पर दुपट्टे को रोनती हुई और मल छोड़ती भेड़ें आगे बढ़ गई। सोती हुई हज्जन माँ के ऊपर से निकल गई, और इसके बाद भेड़ें जो थी वो सूप को भूलकर अचानक तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। यानी एक टोकरी में तरकारी, यहाँ पर मतलब है सब्जी की टोकरी, तो उस पर वो टूट पड़ी। उनके बचाव करने के बाद भी भेड़ें सारी मटर छिलके सहित पेट के हवाले कर चुकी थी। तो यहाँ जो मुहावरे आए हैं बात करते हैं उनके विषय में। बेनकेल का ऊँट होना मतलब बिल्कुल अनियंत्रित हो जाना, और राज़ी ना होना मतलब सहमत ना होना किसी बात से।
भेड़ चाल होना, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, क्योंकि वो बच्चे जिस भी काम पर चलते थे वो भेड़ चाल की तरह चलते थे। इसका मतलब ये था कि कोई देख ही नहीं रहा था कि क्या करना था, सिर्फ एक दूसरे की सब नकल करना शुरू कर देते थे। सीना तान कर उठना, मुकाबले के लिए तैयार हो जाना अर्थात प्रतियोगिता के लिए रेडी हो जाना। चढ़ बैठना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। और पेट की कढ़ाई में झोंकना मतलब जल्दी जल्दी चीज़ों को खाना। और अभी काम यहीं पर ख़त्म नहीं हुए हैं, अब बच्चों द्वारा भैंस का दूध दोहना। दोहना मतलब यहाँ तात्पर्य बच्चे कि निकालना, भैंस का दूध निकालना। तो इधर तो प्रलय मची थी, उधर बच्चों को अपने काम और तनख्वाह की बड़ी चिंता थी। तनख्वाह जो उन्हें वेतन मिलना था, जिनका उनसे वादा किया गया था। ऊपर से शाम का खाना ना मिलने को भी जो धमकी थी वो भी अपना असर दिखा रही थी। तो उनमें से 4 बच्चे भैंसों का दूध दोहने अर्थात दूध निकालने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर जुट गए। तो यहाँ पर 8 हाथों से क्या मतलब है बच्चे, कि आपके एक बच्चे के 2 ही हाथ होंगे ना, यानी कि 4 बच्चे उस पर टूट पड़े बहुत बुरी तरह से। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हो गई। अब वो भी तो बेचारी परेशान हो जाएगी, ये क्या हुआ, सिर्फ 2 ही हाथों से दूध निकाला जाता, 8 हाथ कैसे आ गए हैं। उन बच्चों को भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांधने का ध्यान भी नहीं आया। बच्चे, अगाड़ी मतलब आगे के पैर, पिछाड़ी मतलब पीछे के दोनों पैर, तो उन्होंने वो भी नहीं बांधे कि जिससे वो भाग ना पाए। और झूले की रस्सी से पिछले 2 पैर बांध कर तो उन्हें ये लगा कि चलो ठीक है, हम अगाड़ी या पिछाड़ी बांध लेते हैं। और उन्होंने क्या किया कि झूले की रस्सी से पिछले जो 2 पैर थे वो चाचा की चारपाई के साथ बांध दिए। उन्होंने सोचा कि अब ये भागेगी नहीं, हम आराम से दूध निकाल लेंगे। और वे अभी अगला पैर बांधने के लिए चले ही थे कि भैंस बड़ी चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसके पीछे के पैर तो बंध चुके थे। तो वो तो लगी भागने और चाचा जी की चारपाई पानी से भरे ड्रम से टकराई। वे भीग गए और सारी बात समझ आने पर बच्चों को छोड़ने वालों को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहते हुए भैंस के पीछे चारपाई पर बैठे जा रहे थे। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि चारपाई किसके द्वारा खींची जा रही थी, भैंस के द्वारा खींची जा रही थी। अचानक बछड़े को खुला देखकर भैंस रुक गई और धोने वाले अपने बर्तन लेकर फटाफट सभी लपक पड़े। बाल्टी तो पहले ही गोबर में गिर गई थी, वो बहुत गंदी हो गई थी। 2-4 धारें गिलास और कटोरी में गिरी और बाकी जितना भी दूध बचा वो सब बछड़ा पी गया। तो यहाँ जो आपके कठिन शब्द हैं वो है लापरवाह, असावधान हो जाना, बेधुली मतलब बिना धुली हुई, अनवॉश्ड, और अगाड़ी पिछाड़ी यानी अगले और पिछले पैर, काबू यानी कि नियंत्रण, पट्टियाँ पलंग की लंबाई में लगी हुई मोटी लकड़ियाँ। यहाँ जो मुहावरा था वो था प्रलय मचना अर्थात हाहाकार मच जाना। अब देखा बच्चों ने कितने सारे काम करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी काम सही नहीं हुआ, बल्कि सभी के सभी काम बिगड़ गए। तो घर में बड़ा तूफान उठा और बच्चों ने फिर ना हिलने का निश्चय कर लिया। घर में ऐसा तूफान मच गया कि सारे घर की मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियाँ, कटोरे सब इधर उधर पड़े हुए थे और बच्चे बैठे हुए थे एक तरफ। मुर्गियों को बाहर बाग में निकाला गया। तरकारी वाली को सांत्वना दी गई, मतलब जिसकी सब्जियां उन्होंने सारी बिगाड़ी थी। और अम्मा आगरा जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अब अम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब देख के, और कि अब साथ साथ उन्होंने बच्चों को एक नसीहत भी दी। उन्हें समझाया कि अब किसी को भी किसी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा करने पर अगर अब उन्होंने किसी काम को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। इधर बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे तो हिलकर पानी तक भी खड़े होकर नहीं पिएंगे। तो इस पृष्ठ के कुछ कठिन शब्द: व्याकुल, बेचैन, ब्रेक लगना अर्थात रुक जाना, मातम यानी कि दुख, और यहाँ जो मुहावरे आए: तीर निशाने पर बैठना यानी अनुमान बिल्कुल सही निकालना, बागी होना, विद्रोही हो जाना या बगावत कर देना अर्थात किसी की खिलाफत कर देना, आंसू पोंछने से यहाँ तात्पर्य है नुकसान पूरा होना, और कोर्ट मार्शल करना अर्थात सजा सुनाना। तो बच्चों, कामचोर कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और ये कहानी आपको संदेश देती है
कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें अपने घर के छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे मोटे कार्य करने की आदत अगर हमें रहेगी तो हम अपने माता पिता को मदद कर सकते हैं। और इस तरह से कभी अगर ज़रूरत पड़ती है हमें किसी काम को करने की, तो अपने घर में हम ऐसा कोई तूफ़ान नहीं मचाएंगे जैसा कि यहाँ पर मचा था। अर्थात हमें पूर्णतया नौकरों पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, यहीं पर पाठ की समाप्ति होती है। थोड़ा सा बड़ा था पाठ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा।